देखिए बच्चों, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है जिसकी रिपोर्ट आ रही है कि वो क्रैश हो गया है एक कहीं रेक्टेंगुलर रीजन में, जैसा कि ये दिख रहा है। इसी में कहीं पे एक क्रैश हो गया है वो हेलीकॉप्टर। ठीक है। अब बात कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शो इन द फिगर। इस फिगर में एक रेक्टेंगुलर शेप में एक हमारे पास फील्ड है जहाँ पे कोई क्या हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है ना। अब यहाँ पे साइड में देखोगे तो एक लेक बना हुआ है। क्या है? एक लेक दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना। ये क्या है? एक लेक है। अब इस लेक में ये रेक्टेंगुलर लेक है और रेक्टेंगुलर ये फील्ड है। हमें क्या ज्ञात करना है कि वो क्रैश, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या वो हेलीकॉप्टर कहीं इस लेक के अंदर तो नहीं गिर गया, क्रैश हो गया? तो इसकी क्रैश देखो, हमने क्या करना होता है, हमें टोटल एरिया में मतलब पर्टिकुलर जिस प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एरिया क्या है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम। जो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? एरिया ऑफ द लेक। एरिया ऑफ द लेक हो गया, मतलब इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और टोटल आउटकम क्या हो गया हमारा? टोटल आउटकम हो गया टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है। फॉर रेक्टेंगुलर रीजन, फॉर रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर रीजन वी हैव एल इज इक्वल टू, लेंथ हमें दे रखी है 9 किलोमीटर, ठीक है, एंड बी विड्थ हमें दे रखी है 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर मतलब बहुत बड़ा एरिया है ये, देखो तो, है ना। 9.5 किलो 9 किलोमीटर, देख रहे हो कितना है? 9 किलोमीटर तक का रीजन है, वो हमने यहीं पे रख दिया है। एंड फॉर लेक, अगर लेक के लिए बात करें हम, तो लेक के लिए डायमेंशन अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, देखो यहाँ तो हमें दे रखी थी ये 9 किलोमीटर और ये 4.5 किलोमीटर दे रखी है। ये तो गिवन है हमें, शायद नहीं दिख रही होगी, मैं लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये 9 किलोमीटर दे रखी है हमें, बुक में फिगर में दे रखा है। और ये हमें दिया है 4.5 किलोमीटर बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये हमें गिवन है कितना? 2 किलोमीटर। यहाँ ये 2 किलोमीटर है। तो ये भी बाउंड्री है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं हमारी सब बराबर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। और इसने लेक से नीचे वाला एरिया दे रखा है 2 किलोमीटर। तो ये लेक वाला पोर्शन कितना बचा? ये लेक वाला पोर्शन बचा 2.5 किलोमीटर। तो लेक के लिए हमारे पास, फॉर लेक, फॉर लेक लेंथ इज इक्वल टू कितनी आ गई लेक के लिए? देखो यहाँ पे 6 दे रखा है, ऊपर ये कितना है? 6 है। टोटल कितनी है? 9। तो ये कितना बचा हमारे पास? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का, तो 3/22.5 का लेक दे रखा है। लेंथ दे रखी है हमें 3 किलोमीटर और विड्थ दे रखी है हमें लेक के लिए 2.5 किलोमीटर। तो इनका एरिया निकाल लेंगे हम, इसका एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो देखो इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, इसको नीचे ले लेते हैं ताकि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है? एरिया रेक्टेंगुलर का L/B होता है, यानी 9 × 4.5, है ना। 9 × 4.5, 9×5 = 45 का 5, है ना। पॉइंट लगेगा 9 × 4 = 36, 36 और 5, 36 और 4, 4 कितना हो गया? 40। यानी कि 40.5 किलोमीटर एरिया, किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। 40.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया निकल के आया, जो टोटल एरिया है। यानी कि ये हमारा एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया हो गया मेरा, जिसके पूरे के अंदर मतलब हमारा टोटल आउटकम निकल के आ गया। टोटल आउटकम एरिया आ गया, ये टोटल एरिया है ना। अब लेक के एरिया निकाल दो। अब तो एरिया ऑफ लेक, लेक के एरिया निकाल दो। तो लेक का एरिया निकालेंगे तो 3 × L/B करेंगे, 3 × 2.5, ठीक है। 25 × 75 यानी कि 7.5 किलोमीटर स्क्वायर।
7.5 किलोमीटर स्क्वायर का ये बन गया। अब निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी, है ना। अब क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी, द हेलीकॉप्टर वॉज क्रैश्ड इन द लेक, लेक के अंदर क्रैश हुआ है कि नहीं, ठीक है, इनसाइड द लेक। तो हेलीकॉप्टर क्रैश्ड लिख दें, या तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इनसाइड द लेक, लेक के अंदर, है ना, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश इनसाइड द लेक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कर देंगे आपका, देखो कितना फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब आपका एरिया ऑफ द लेक आ जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ लेक आ जाएगा अपॉन टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ द लेक कितना निकल के आया है हमारे पास, 7.5 अपॉन नीचे कितना निकल के आया, 40.5। तो पॉइंट से देखो, पॉइंट हट जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया 75 अपॉन 405, 75 अपॉन 405। और 75 को देखो 15 से काट दो, ये दोनों ही 15 से कट जाएंगे, 15 पंजे 75, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, है ना, 15 दूनी 30 कटेगा, 10 बचेगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, तो 27 आ जाएगा। तो 5/27 इसका आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 5/27 प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। समझ में आया। ऐसा हमने एक क्वेश्चन और किया था जिसमें एक शेप दे रखी थी रेक्टेंगुलर और एक सर्कल दे रखा था बीच में। आप देखोगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इनविक्टा के प्लेटफॉर्म यानी कि इनविक्टा के एप्लीकेशन पे, तो आपको वो क्वेश्चन भी मिलेगा देखने को, जिसमें क्या है, एक ऐसे रेक्टेंगुलर एरिया है और बीच में सर्कल है, और बोला जाता है कि ये आपकी बुक में एनसीईआरटी किताब में भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक कॉइन हम मतलब एक मार्बल अगर ऐसे छोड़े तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मार्बल इस बीच में सर्कल के अंदर चला जाएगा। यानी ये डायामीटर है 1 सेंटीमीटर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर डाया होता है इस सर्कल का, और पूरा रेक्टेंगुलर रीजन, तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया निकालते हैं, अपॉन करते हैं और आंसर आ जाता है। और अराउंड π/24 समथिंग आंसर आ रहा था इसका, जहाँ तक मुझे याद है ना। चलो फिर देख लेना, आप कर लेना, दोनों सेम क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो और ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इनविक्टा ऐप को इंस्टॉल कर लो और जल्दी से लग जाओ अपनी और मजबूत तैयारी में, ठीक है।